हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। शशिकांत शर्मा संस्कृत हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी सब्जेक्ट का है 10th क्लास के लिए, और वैसे 6 से लेकर 12th क्लास तक जो आपका जो टॉपिक चलता है सर्वनाम, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 10th क्लास के लिए ये जो सर्वनाम का जो टॉपिक है ये कितने मार्क्स का है ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये 5 टॉपिक आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये टोटल मिला के यानी 5 टॉपिक मिलाकर ये 4 नंबर का टॉपिक बनता है। 5 मिला के 4 नंबर का होता है। तो आप ये मान सकते हैं कि मिनिमम जो टॉपिक है वो 1 मार्क्स का आपके कम से कम एग्जाम में रहने वाला है। और इसका जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक के रूप में आता है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आया था, इस साल कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग आप संज्ञा के स्थान पर करते हैं, संज्ञा की जगह करते हैं, उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब आता है कि सर्वनाम के भेद या प्रकार। हो सकता है आपको एग्जाम में कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। नाम भी आपको पूछ सकता है कौन सा होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब इनकी जो भेद है, इनकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है, यानी पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो किसी पुरुष के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता आपको कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का दूसरा नाम है प्रथम पुरुष। इसके बाद में इनकी भी डेफिनेशन आपको पूछ सकता है। उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने या अपने स्थान पर करता है या अपने नाम के स्थान पर करता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जो बोलने वाला होता है वो उत्तम पुरुष होता है, और अपने नाम के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग करता है तो उसको उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। दूसरा मध्यम पुरुष, सुनने वाला जो होता है वो मध्यम पुरुष होता है। तो सुनने वाले के स्थान पर जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य या प्रथम पुरुष जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, उसके संबंध में अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो ये 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष वाले थोड़ा सा उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, ये सारे उत्तम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष के तुम, तुम्हारा, ये सारे जो उदाहरण हैं वो मध्यम पुरुष के होते हैं। और अन्य पुरुष के वह, उनका या उन सब का, ये सारे जो उदाहरण हैं ये अन्य पुरुष में आते हैं। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। शब्द के नाम से पता चला, निश्चय यानी कन्फर्म। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, यानी कोई निश्चित व्यक्ति होता है या निश्चित कोई वस्तु होता है उसकी ओर संकेत किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। अब आप लोग सोच रहे हैं यह, वह, ये तो सर्वनाम के अंदर भी थे, पुरुषवाचक के अंदर भी थे। तो इसका एग्जाम्पल जैसे यह राम की पुस्तक है, तो पुस्तक की ओर संकेत हो गया कि जो पुस्तक है वो किसकी है? राम की। तो वह मोहन का घर है, तो संज्ञा से पहले इनका यूज होगा, तो इनका ये होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से पता चला इसका। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, यानी इसमें जो वस्तु है, व्यक्ति है, वो निश्चित होता है, इसमें वो व्यक्ति या वस्तु निश्चित नहीं होता, उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। जैसे कोई आ रहा है, अब आ रहा है ये कर्मक्रम है, लेकिन कौन आ रहा है इसका कर्मक्रम नहीं है, निश्चय नहीं है। तो ऐसे जो उदाहरण है वो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, यानी वाक्य के अंदर आपस में संबंध का बोध कराते हैं, संबंध के बारे में बताते हैं, उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके, जो पढ़ेगा सो पास होगा। ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपस में संबंध बता रहा है कि जो पढ़ेगा यानी जो पढ़ने वाला है वही पास ही होगा। आपस में संबंध हो गया कि पढ़ने वाला ही पास होगा।
दूसरा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी और उसकी, इनमें आपस में संबंध हो गया कि लाठी जिसके पास है उसी के पास क्या है, भैंस है, ये मुहावरा है। पांचवा है आपका पर्सनवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पर्सन का बोध कराते हैं, यानी वे सर्वनाम शब्द जो पर्सन का बोध कराते हैं उनको पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे तुम कहां जा रहे हो, पर्सन हो गया कि तुम कहां जा रहे हो, और जिनके अंदर पर्सन किया जाएगा उनको पर्सनवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आपका लास्ट जो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा इसकी, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता स्वयं के लिए यानी अपने लिए करता है, अर्थात निजता का बोध कराता है यानी अपने बारे में बताता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके, जैसे मैं अपने आप पढ़ता हूं, तो ये जो अपने आप है ये क्या है, निजता का बोध कराया कि मैं अपने आप पढ़ रहा हूं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल है मैं स्वयं आ जाऊंगा, स्वयं यानी खुद के लिए कह रहा है वो, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब चर्चा करते हैं कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा सर्वनाम में। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो है इस तरह से, फिल इन द ब्लैंक के रूप में आया था 1 नंबर का। ऐसे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता, वक्ता नहीं बोलने वाला, या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं वे, फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया खाली, कहलाते हैं। ये पिछले साल के एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको पता होगा क्या कहलाते हैं। अभी जो बताया वो ये निजवाचक सर्वनाम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक के रूप में जो सर्वनाम के जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें किसी की भी डेफिनेशन पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो ये आपका सर्वनाम का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड वगैरह हैं उनको भी चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू। जय श्री श्याम।